मैंने कुछ एनालिसिस किया है अपना कि ये जो न्यू जीआरई है इसका वर्बल सेक्शन जो है इसमें क्या सूरत हाल है, कितने क्वेश्चंस आपने ठीक करने हैं, क्या स्कोर आएगा। ये एनालिसिस मैंने आज से 7-8 साल पहले ओल्ड जीआरई के लिए भी किया था। मेरी एक वेबसाइट के ऊपर एक बड़ी पॉपुलर पोस्ट है जिस पे आई थिंक ओवर 500,000 पीपल हैव रेड दैट पोस्ट इन द लास्ट 6-7 years, जिसमें मैंने जीआरई के जो स्कोरिंग एल्गोरिदम है ना उसको डिसाइफर किया था। और मैंने वही चीज़ जो है ना वो इसके अंदर भी की है। अभी मैंने वर्बल के लिए की है, क्वांट के लिए मैंने सेपरेट वीडियो में करूंगा उसके लिए, बिकॉज ये एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं दोनों चीज़ों को एक ही में स्क्वीज करता हूँ। सो वर्बल के लिए कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी फाइंडिंग्स है मेरी, विच आर ऑलमोस्ट द सेम एज बिफोर, बट ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। एक तो ये देखें, ये कि ये थोड़ा सा ना मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ना ये कॉलम, इसमें मैंने सेक्शन 1 के नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि आप करेक्ट करेंगे उसके बारे में है। सेक्शन ऊपर वाली जो रो है इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल गेट राइट ऑन दी सेकंड सेक्शन। बाय द वे, ये जो 2 मॉक एग्जाम्स अब जीआरई ने दे दी है ना, मैंने उन दोनों के ऊपर ये चीज़ वैलिडेट की है ताकि एल्गोरिदम थोड़ा सा जो है ना वो वैलिडेट हो जाए। एक तो ये चीज़ है कि देखें, अगर आप फर्स्ट सेक्शन में 0 till 4 क्वेश्चन ठीक करते हैं आउट ऑफ 12, ठीक है। सो फर्स्ट सेक्शन में 12 क्वेश्चंस हैं, सेकंड सेक्शन में 15 क्वेश्चंस हैं। सो इफ यू गेट एनीवेयर फ्रॉम अप टू 4 क्वेश्चंस राइट ऑन द फर्स्ट सेक्शन, तो जो फर्स्ट सेक्शन के बाद आपका सेकंड सेक्शन होगा ना उसका डिफिकल्टी लेवल वुड बी ईजियर। बिकॉज आपको पता होगा कि जीआरई के अंदर 3 लेवल ऑफ डिफिकल्टी के सेक्शंस होते हैं, इजी, मीडियम, हार्ड। अब जो पहला सेक्शन होता है वो तो सबका सेम होता है, वो मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी का होता है। आप एग्जाम दें, मैं एग्जाम दूं, तो हम दोनों को एक ही लेवल का पहला सेक्शन आएगा विच इज़ अ मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी। अब इसके अंदर होगा क्या कि इसके अंदर अगर मेरे अप टू 4 क्वेश्चंस ठीक हैं तो मेरे जो सेकंड सेक्शन का डिफिकल्टी लेवल होगा ना वो ईजी होगा। यानी कि पहले सेक्शन मेरा मीडियम आया, मैंने उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो मेरा जो सेकंड सेक्शन है उसका डिफिकल्टी लेवल ड्रॉप कर जाएगा। और ड्रॉप करने का मतलब है कि आई वुड गेट अ लॉट ऑफ इजियर क्वेश्चंस, और उन इजियर क्वेश्चंस में मैं सारे सवाल भी ठीक कर लूँ तो मेरा मैक्सिमम स्कोर, लेट से अगर मेरे पहले सेक्शन में 4 सवाल ठीक हैं और दूसरे में मैंने सारे सवाल भी ठीक कर लिए, तो द मैक्सिमम स्कोर दैट आई वुड गेट इज 155। ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग सी कि आप का पहला सेक्शन जो है ना वो बहुत वैल्यूबल है। अगर आप उसके अंदर वर्सेस, अगर मैं आपको ये कहूँ कि यार आप जो है ना वो पहले सेक्शन में सारे ठीक कर लें और दूसरे सेक्शन में सारे गलत कर लें, तो आपका तब भी स्कोर ऑलमोस्ट वही आएगा जो कि पहले सेक्शन में 4 सवाल ठीक करके और दूसरे में सारे ठीक करके आपका आ रहा होगा। ठीक है। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने कितने ठीक पहले सेक्शन में किए ना, इस पे आपका स्कोर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आप पहले सेक्शन में ज्यादा सवाल ठीक करेंगे तो आपको सेकंड सेक्शन का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा आएगा, उसकी वेटेज ज्यादा होगी, उसका स्कोर उसके ऊपर आपको ज्यादा मिलेगा। तो अगर आप पहले सेक्शन के अंदर अप टू 4 क्वेश्चंस ठीक करते हैं तो आपका सेकंड सेक्शन का लेवल इजी होगा, विच मीन्स कि अगर आप उसमें सारे सवाल भी ठीक कर लें तो आपका मैक्सिमम स्कोर 155 बनेगा। और अगर आपके 5 till 8 क्वेश्चंस ठीक हैं इन द फर्स्ट सेक्शन, तो सेकंड सेक्शन का डिफिकल्टी लेवल विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन द सेम लेवल एज द फर्स्ट सेक्शन। और इसमें आप यहाँ पे एक चीज देखें कि देखें, आप पहले सेक्शन में 4 सवाल ठीक करें, दूसरे में सारे ठीक कर लें, आपका स्कोर 155 आता है। लेकिन अगर आपके पहले सेक्शन में एक सवाल और ठीक हो जाता ना और आपके सेकंड सेक्शन में सारे ठीक हो जाते, तो आपको देखें 5 स्कोर्स का जंप मिल रहा है। ये 5 स्कोर्स का जंप क्यों मिल रहा है, इतना बड़ा जंप क्यों है? ये इसीलिए कि आपने जब पहले सेक्शन में 4 सवाल ठीक किए थे तो आपके सेकंड सेक्शन का डिफिकल्टी लेवल कम था, उसकी वेटेज कम थी, उसमें सारे भी सवाल आप ठीक कर लें आपको स्कोर 155 मिलेगा। लेकिन जब आपने सेकंड फर्स्ट सेक्शन में एक सवाल ज्यादा ठीक किया, 5 क्वेश्चन ठीक किए, तो आपके सेकंड सेक्शन का डिफिकल्टी लेवल जो है ना वो इजी नहीं होगा बल्कि मीडियम ही होगा। और अब आप जब उसमें सारे क्वेश्चंस ठीक करेंगे तो आपका स्कोर वुड बी 5 पॉइंट्स मोर। सो देखा जाए तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग आपने सिर्फ एक क्वेश्चन ज्यादा ठीक किया। ठीक है। सिनेरियो 1 के अंदर क्या हो रहा है, 4 क्वेश्चंस पहले सेक्शन में ठीक हो रहे हैं, 15 दूसरे में हो रहे हैं। सेकंड सिनेरियो में क्या हो रहा है, 5 पहले में हो रहे हैं, 15 दूसरे में हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके जो हैं वो सिर्फ एक ज्यादा ठीक है, लेकिन आपका जो स्कोर जंप है ना वो 5 पॉइंट्स का है, विच शोज कि सेकंड सेक्शन के डिफिकल्टी लेवल के ऊपर आपका स्कोर हैवीली डिपेंडेंट है। अगर आपका फर्स्ट सेक्शन बहुत बुरा हुआ है तो आपका स्कोर एक हद से ज्यादा इंप्रूव नहीं कर सकता। और इसी तरह ये है कि अगर आपके 9 क्वेश्चंस अगर ठीक हो जाएं पहले सेक्शन में आउट ऑफ 12, तो सेकंड सेक्शन का डिफिकल्टी लेवल वुड बी हार्ड। और उसका मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट सेक्शन में 9 क्वेश्चंस ठीक करके बैठे हुए हैं और सेकंड सेक्शन में
ऑब्वियसली आप सारे ठीक कर लें तो आपका स्कोर 168 आएगा, बट दैट्स ऑब्वियसली वेरी हार्ड टू डू. सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि देखें ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये पॉइंट्स जिस तरह आप 4 से 5 क्वेश्चंस पे गए, आपको कितना बड़ा जंप मिला यहाँ पे. फिर इसी तरह यहाँ पे भी आपको एक बड़ा जंप मिलता है. अगर आप पहले सेक्शन में 8 क्वेश्चन ठीक करें, दूसरे में 15 करें, वर्सेस पहले में 9 करें और दूसरे में 15 करें, तो अगेन आपको एक बहुत बड़ा जंप मिलता है. सो बाय गेटिंग मोर क्वेश्चंस राइट इन सेक्शन 1, आपके सेकंड सेक्शन की डिफिकल्टी लेवल बेहतर होगी. इसका मतलब है आपका ओवरऑल स्कोर बेहतर होगा. और अगर आप एक और चीज देखें कि मैं यहाँ पे अगेन इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, जो लोग पहली दफा जीआरई के ऊपर आ रहे हैं, कि जीआरई के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैटर नहीं करते. कि ओवरऑल आप देखें ना, ओवरऑल 27 क्वेश्चंस हैं, पहले सेक्शन में 12 हैं, दूसरे में 15 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 27 है. तो कई लोग कहते हैं जी मुझे 27 में से कितने क्वेश्चंस ठीक करने होंगे कि तो मेरा एक सर्टेन स्कोर आएगा. दैट्स नॉट द राइट क्वेश्चन टू आस्क. आपको क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि मेरे पहले सेक्शन में कितने ठीक होने चाहिए. अगर आपके पहले सेक्शन में, अगर मैं इसमें 2 केसेस आपके सामने डिस्कस करता हूँ. सो केस 1 क्या है, एक हम 2 सिनेरियोज बिल्ड कर लेते हैं. सिनेरियो 1 इज कि एक स्टूडेंट था जिसके पहले सेक्शन में 12 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन ठीक थे. ठीक है, सो 12 आउट ऑफ 12 ही गॉट राइट. सेकंड सेक्शन के अंदर इस बच्चे के, लेट सपोज हम कहते हैं कि ही गॉट लाइक 5 क्वेश्चन राइट या 8 क्वेश्चन राइट. चलें कर लेते हैं, 8 भी नहीं करते. सो हम जरा एक रियलिस्टिक सिनेरियो ले लेते हैं. सो लेट्स से हम कह देते हैं कि a guy got like 5 questions right on the first section versus another guy got 4 questions correct on the first section. ठीक है, तो ये 2 सिनेरियोस ले लेते हैं. और ये जो सिनेरियो 1 है, इसमें मैं ये कहता हूँ कि जो सेकंड सेक्शन था ना, इसमें इस बच्चे का लेट सपोज 8 क्वेश्चंस ठीक हुए. ठीक है, 8 आउट ऑफ 12, 8 आउट ऑफ 15. तो टोटल इसके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए? 13 आउट ऑफ 27. यानी कि ऑलमोस्ट आधे सवाल इसके जो है ना ओवरऑल करेक्ट हैं. और जो दूसरा वाला स्टूडेंट है, अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ, उसको मैं कहता हूँ कि यार अच्छा, इसके पहले में 4 ठीक थे, दूसरे में लेट सपोज इसके भी हम लोग लेट से 8 ही कर लेते हैं, मतलब चले 9 कर लेते हैं आउट ऑफ 15, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट इक्वल हो जाए. अब इन दोनों के थ्योरेटिकली स्पीकिंग इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही हैं जो करेक्ट हैं. पहले वाले के भी 13 करेक्ट हैं, दूसरे वाले के भी 13 करेक्ट हैं. लेकिन पहले वाले के का स्कोर क्या आएगा? अगर उसका पहले सेक्शन में 5 करेक्ट थे और दूसरे में 8 करेक्ट हैं, तो ही गॉट अ 152. दिस गाय वुड गेट अ 152. वर्सेस जिसके पहले में 4 थे, दूसरे में 8 थे, उसका स्कोर जो है 147 आएगा. सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि आपके पहले सेक्शन में कितने क्वेश्चंस ठीक है. मतलब आप ओवरऑल आपके ज्यादा सवाल ठीक हो सकते हैं कंपेयर टू सम अदर गाय, बट योर स्कोर कुड बी लेस, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन के आपको सेकंड सेक्शन का डिफिकल्टी लेवल क्या है. तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जीआरई इज एन एडेप्टिव एग्जाम. उसमें फर्स्ट सेक्शन की परफॉर्मेंस विल डिक्टेट द लेवल ऑफ डिफिकल्टी फॉर द सेकंड सेक्शन, एंड वंस दैट सेक्शन कम्स इन, उसके ऊपर आपका स्कोर डिपेंड करेगा. तो कोशिश ये होनी चाहिए कि देखें, आइडियली अगर आप पहले सेक्शन को फिट कर लेते हैं, फिट का मुराद ये है कि 9 में मिनिमम 9 क्वेश्चंस आप ठीक कर लेते हैं. और बाय द वे 9 क्वेश्चंस ठीक करना कोई मसला नहीं है. इन 9 में से 6 क्वेश्चंस तो आपके वोकैबुलरी वाले हैं. अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आपके 6 क्वेश्चंस तो वैसे ही ठीक हो जाने चाहिए. 4 क्वेश्चंस आपके इक्विवेलेंस के होते हैं, और सॉरी, बल्कि फर्स्ट सेक्शन में 7 क्वेश्चंस हैं वोकैबुलरी के, तो आपके 4 क्वेश्चंस इक्विवेलेंस के हैं, 3 क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट कंप्लीशन के हैं. तो उसमें से 7 में से 7 ठीक करना, इफ यू हैव बिल्ड गुड वोकैबुलरी, इट्स नॉट अ चैलेंज. और पैसेजेस में से भी आप इजीली आई गेस 1 और 2 शॉर्ट पैसेजेस के क्वेश्चंस ठीक कर सकते. सो अगर आपके फर्स्ट सेक्शन में मिनिमम 9 क्वेश्चंस ठीक हैं और सेकंड सेक्शन में आपका कोई सवाल भी ठीक नहीं, यू गॉट ऑल रॉन्ग, तो देखें इस बच्चे का भी स्कोर 149 आ जाएगा. यानी कि अगर आपके ओवरऑल सिर्फ 9 आउट ऑफ 27 क्वेश्चंस ठीक हैं, यानी कि 1/3 ऑफ योर एग्जाम इज करेक्ट, बाकी 2/3 आपका गलत है, तब भी आप स्कोर क्या ले रहे हैं? 149. और वर्सेस एक बंदा जिसका लेट सपोज पहले सेक्शन के अंदर आप कह लेंगे जी, एक और एग्जांपल हम यहाँ पे कोई बिल्ड कर लेते हैं. लेट से एक ऐसा कोई एग्जांपल ले लेना कि उसके भी हम कहेंगे यार 9 क्वेश्चन ही ठीक है. सो लेट से एक बंदा है जिसके पहले सेक्शन में 1 क्वेश्चन ठीक है, हम ये वाला कोई सिनेरियो ले लेते हैं, एंड सेकंड क्वेश्चन में उसके 8 क्वेश्चन ठीक है, तो इसका स्कोर कोई 143 के आसपास होगा. समवन गेटिंग 1 क्वेश्चन करेक्ट इन द फर्स्ट सेक्शन, 8, तो करेक्ट इसकी भी 9 क्वेश्चन ही है, लेकिन इसका स्कोर
इसके स्कोर से कितना कम है। तो ये चीज जो है ना, ये आपको ध्यान में रखनी है कि फोकस ऑन द फर्स्ट सेक्शन। अगर आपके 9 और मोर क्वेश्चंस पहले सेक्शन में ठीक हैं, आपके सेकंड सेक्शन का डिफिकल्टी लेवल हार्ड होगा। इवन इफ यू गेट ऑल दोज रॉन्ग, यू विल स्टिल एंड अप विद 149। और अगर आपके पहले सेक्शन के अंदर 5 to 8 क्वेश्चंस ठीक हैं, आपके सेकंड सेक्शन का डिफिकल्टी लेवल वही रहेगा। और अगर आपके पहले सेक्शन में लेस देन 5 क्वेश्चंस ठीक हैं, तो फिर सेकंड सेक्शन का लेवल जो है वो ड्रॉप कर देगा, इजियर क्वेश्चंस। तो ये भी एक अप्रोच हो सकती है, बट ऑलरेडी ये बड़ी रिस्की अप्रोच है कि आप पहले सेक्शन में कहें यार मैंने तो ज्यादा सवाल ठीक ही नहीं करना है, ठीक है, ताकि मेरा सेकंड सेक्शन आसान आ जाए और उसमें मैं ज्यादा ठीक कर लूं और मैं 155 पे आ जाऊं। बट दिस ऑब्वियसली नो वन, ये नेचुरल टेस्ट टेकर बिहेवियर तो नहीं है ना, मतलब समवन लाइक मी कैन एक्सपेरिमेंट विद दिस लाइक दैट। और जो मैंने किया भी है, ये मैंने एल्गोरिदम को टेस्ट किया है। जाहिर है मैं सारे कॉम्बिनेशन तो टेस्ट नहीं कर सकता, तो ये जो बहुत सारे आपको बीच में ब्लैंक सेल्स नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली इनको मैंने टेस्ट नहीं किया। बट ये आप एस्टिमेशन कर सकते हैं। अब आप देखें ना, अगर आप, मैं आपको कहूँ कि यार अच्छा आपका लाइक बड़ा इजीली हम इसको एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगर एक बंदा कहीं यहाँ पे फॉल कर रहा है, इसका स्कोर क्या होगा। अगर द 142 है, प्रॉब्ली द 143 होगा, द प्रॉब्ली 144-5 होगा। बाय द वे शुरू में स्कोर जरा थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, सो 144, 145, 140, मतलब यही रेंज होगी ना। मतलब ये जो भी बंदा इधर फॉल कर रहा है, ही वुड ऑब्वियसली फॉल बिटवीन 142 एंड 146, 143 एंड 146। तो ये वाला जो ब्रैकेट है आपका, इसके अंदर अब कोई बंदा इस ब्रैकेट में स्कोर कर रहा है, तो वो आप इजीली इस टेबल को गेस कर, इससे यूज करके आप एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं कि अच्छा कि मेरे फर्स्ट सेक्शन में लेट से 3 क्वेश्चंस ठीक हैं और सेकंड में मेरे 5 क्वेश्चंस ठीक है, तो मेरा स्कोर क्या आएगा। ऑब्वियसली यू कैन इजीली एक्स्ट्रापोलेटेड। आप कहें कि अच्छा यार ठीक है, वन यहाँ पे कोई प्रॉब्लली इस जगह पे 146 पुट कर लेते हैं, लेट्स से 145 है तो कोई 144। अब इफ यू आर स्कोरिंग लाइक 3 क्वेश्चंस राइट इन द फर्स्ट सेक्शन, 5 इन द सेकंड, तो आपको पता है कि यार आपका स्कोर कोई मतलब 144, 143, 140, 142, 143 की रेंज में आ रहा हो, ठीक है ना। सो ये बेसिकली इसमें इस टेबल को आप यूज कर सकते हैं टू जस्ट एस्टिमेट का आपका स्कोर क्या है। इसमें इनफ डेटा पॉइंट्स मैंने आपके लिए प्लॉट कर दी हैं, जो कि आप यूज कर सकते हैं टू गेस योर स्कोर, टू मेक अ गुड रिलायबल प्रोडिक्शन। बट अगेन द थिंग इज कि देखें, पहला सेक्शन मैटर करता है। पहले सेक्शन में बड़े कम सवाल हैं, अच्छी बात है, कम सवाल हैं, आपके ऊपर स्ट्रेस कम होगा, प्रेशर कम होगा, आप उसको अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें से एक और अच्छी चीज जीआरई ने की हुई है कि 12 में से 7 क्वेश्चन वोकैबलरी वाले कर दिए हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं जो पैसेजेस के। पैसेजेस में लोग स्ट्रगल करते हैं, वोकैबलरी तो रटा है, लगा लें रटा, क्या है, क्या आ जाता है, रटा तो लग जाता है। उसकी बेसिस पे वो 7 क्वेश्चंस ना से तो 6 सवाल तो ठीक। मतलब कहने का मतलब ये है कि इट्स नो ब्रेनर कि आप पहले सेक्शन के अंदर जो है ना वो 5-6 क्वेश्चंस अपने इजीली ठीक कर सकते हैं, मिनिमम मिनिमम। तो गेटिंग समथिंग अबव लाइक 150 ऑन द न्यू जीआरई, आई डोंट थिंक शुड बी एन इशू। जाहिर है इसकी वजह से परसेंटाइल जब बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोगों को एग्जाम आसान लगेगा, लोग इसको, ज्यादा लोग इसको इजीली क्रैक कर सकेंगे, तो आई थिंक द परसेंटाइल्स विल चेंज। जिसका ओल्ड जीआरई के ऊपर 160 के ऊपर, अगर लेट से किसी का 160 के स्कोर पे 90 परसेंटाइल आता था, तो शायद अब न्यू जीआरई के ऊपर 160 के ऊपर परसेंटाइल वुड बी लाइक ज्यादा होगा, ज्यादा लोग 160 के ऊपर स्कोर करके बैठे होंगे। तो परसेंटाइज विल चेंज, बट दैट डजंट मैटर एट द एंड ऑफ द डे। यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप इस न्यू वर्जन से फ़ायदा उठाएं। शॉर्टर वर्जन है, आसान इन दैट सेंस है कि इतना स्ट्रेसफुल नहीं है, लॉन्ग पैसेजेस नहीं है, ये सारी चीज़ें। वोकैबुलरी वही है जो पहले चली आ रही थी, नथिंग चेंजेस ऑन दैट एंड। सो सारी वोकैबुलरी लिस्ट आप वही पुरानी वाली यूज़ कर सकते हैं। तो ये अब इसका कौन का वर्जन जो है ना, वो होपफुली इस वीक के अंदर, बिकॉज आई एम टेकिंग द एग्जाम डे आफ्टर टुमारो, सो आई वोंट बी एबल टू बिफोर दैट, तो मैं आपको नहीं अपडेट कर सकूंगा। बट डेफिनेटली ऑन वेडनेसडे आई विल गिव माई 2 सेंट्स अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑफ द एग्जाम, और विश मी लक। और बाय द वे मैं चेक कर लूँ एक दफ़ा। सो दिस इज़ बेसिकली माई रजिस्ट्रेशन। सो आई रजिस्टर्ड फॉर home based exam, $170, September 26, 2023, 5:10 p.m. PKT. So let's see how it goes, और मैं अपने experiences आपके साथ जो है ना वो फिर Wednesday को hopefully share कर दूंगा. Again, if you have any questions, please do let me know, or I'll try to respond in the comment box. Thank you.